हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने से आबाद शहर पोम्पई मौजूदा इटली के शहर नेपल्स के करीब एक कदीम रूमी शहर था। इस खूबसूरत तरीन शहर में पानी के तालाब, क्लब्स, बेकरियां, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम्स, लाइब्रेरीज, कम्युनिटी सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात और मकानों के पीछे छोटे छोटे लान और इनमें नसब फवारों ने इस शहर को जन्नत बनाया हुआ था। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें जेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी। यहीं से क्रीम केक इजाद हुआ और यहीं से इज्तिमाई गुसल खानों या हमाम के तस्वुर ने जन्म लिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये शहर अचानक तबाह बर्बाद होकर हजारों फुट नीचे चला गया और 13 से 20 फुट राख के नीचे दब जाने के बाद इस शहर के मीनार आज भी नजर आते हैं और ये आज भी दुनिया भर के लिए इबरत का निशान बना हुआ है। नाजरीन, ये बात है साल 79 ईस्वी की। इस कस्बे के करीब वाक़े वेस्यूस के आतिशफिशां पहाड़ से एक लावा फूट पड़ा जिसने चंद दिन में इस शहर को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। उस दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता ये शहर 13 से 20 फुट राख के नीचे दफन हो गया। आज भी जब पोम्पई की बाकियात दरियाफ्त होती हैं तो वहां के रहने वालों की लाशें बेगोरो कफन उसी हाल में मिलती हैं जिसमें वो अपने आखिरी वक्त में मौजूद थे। कई घरों में रोजमर्रा मामूलात जिंदगी के आसार भी मिलते हैं, चूंकि तू ऐसे ही रुके हैं जैसे किसी ने जादू के जोर से उन्हें रोक दिया हो। कुछ अरसा पहले शहर पोम्पई की तबाही की एक तस्वुराती वीडियो ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एक नुमाइश में पेश की गई थी जो इस वक्त आपके जेर नजर है। पोम्पई में जिंदगी अचानक मौत में तब्दील हो गई। आतिशफिशां पहाड़ आग उगलने लगा, स्याह धुआं चारों जानिब फैल गया। आबादी की कसरत खौफो हिरास का शिकार हो गई। कुछ लोगों ने अपने आप को अपने घरों में बंद कर दिया। वो ये उम्मीद रखते थे कि मुसीबत की ये घड़ी बिलाखिर टल जाएगी, मगर वो भी बच न सके और जहरीले धुएं के असरात की बदौलत मौत से हमकिनार हो गए। हर शख्स मौत की वादी में सो गया। उनकी लाशें जेर जमीन दब कर रह गईं और 1600 बरस तक जेर जमीन दबी रही। नाज़रीन, सवाल यह है कि कुदरत ने उस दौर के जदीद तरीन शहर को क्यों अचानक तबाह बर्बाद कर दिया? वो लोग क्या गुनाह अजीम किया करते थे? कुदरत कदीम तहजीबों के आसार क्यों जाहिर करती है? मोजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, टेक्सला हो, एहराम मिस्र हो, ओलंपिक सिटी हो या रूम के कदीम शहर के आसार हो, लाखों बरस पुरानी बस्तियां क्यों जाहिर की जाती हैं? हमें पहाड़ों के गारों में अजनबी और नाकाबिल फहम तहरीरें क्यों मिलती हैं? नाज़रीन, पोम्पई की उजड़ी गलियों ने बताया यह आसार कुदरत की इबरतगाहें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन टूटी फूटी गलियों, गिरी छतों, उजड़े घरों और बेगौर नाशों के जरिए जिंदा इंसानों को बता रहा है कि ये दुनिया आरजी है। इन गलियों, इन घरों, इन मकानों, इन पोशाकों, इन जेवरों, इन बैंकों, इन अकाउंटों और इन कसरती जिस्मों की कोई हैसियत नहीं। नाज़रीन, तारीख बताती है कि पोम्पई शहर के लोग इंतहाई गलाजत में डूबे हुए थे। इस शहर का बच्चा बच्चा गुनाहों में डूबा हुआ था और ये लोग कौमे लूत की तरह मर्द मर्दों से बदफेली किया करते थे और बूढ़े और नौजवान बच्चों से बदफेली किया करते थे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम और इस शहर पर अपना अजाब मुसल्लत फरमाया तो चंद लम्हों के अंदर पोम्पई को तहस नहस कर दिया और पोम्पई शहर पूरे का पूरा राख के नीचे दब गया। नाज़रीन, इस शहर की राख के नीचे ये शहर इस वक्त भी महफूज ख्याल किया जाता है और माहिरीन आसार कदीमा इंतहाई मोहतात अंदाज में खुदाई का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इन माहिरीन के मुताबिक आतिशफिशां की राख गिरने से इस शहर की मुआशरत और रोजमर्रा जिंदगी के शवाहिद दफन होकर रह गए हैं, मगर चूंकि इस शहर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबरत का निशान बनाया, इसलिए जो लोग उस वक्त बदफेली कर रहे थे उनकी लाशें आज भी उसी हालत में नंगी दरियाफ्त हो रही हैं। पोम्पई की गुमशुदा मुआशरत की कड़ियां जोड़ने के लिए दफनशुदा बाकियात इस वक्त भी तलाश की जा रही हैं। इस कदीमी शहर को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में साल 1997 में शामिल किया गया था। इस शहर के दरियाफ्तशुदा इलाकों को देखने सालाना तकरीबन 25 लाख अफराद पोम्पई आते हैं। इस वक्त भी इस शहर के मदफून और तबाहशुदा हिस्सों को बाजियाब किए जाने का सिलसिला जारी है। हालिया अय्याम में इस शहर के एक कमरे को राख से ढूंढ कर निकाला गया। माहिरीन के मुताबिक ये गुलामों को रखने और उनके साथ बदफेली करने वाला एक कमरा था। अतालवी वजीर सकाफत ने इस दरियाफ्त को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा है कि इससे मालूम हो सकेगा कि पोम्पई की शहरी तबाही से कबल किसी अंदाज और किस तरह वो लोग जिंदगी गुजारते थे, उनकी मुआशरत और उनके रहन सहन की तलाश में इजाफा होगा। नाज़रीन, गौर कीजिए कि इंसान का सारा जिस्म कब्र में फना हो जाता है, मगर इसकी हड्डियां सैकड़ों हजारों साल तक बाकी रहती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बेनाम और बेशनाख्त हड्डियां देखकर
زندہ انسان عبرت پکڑ سکیں، یہ جان سکیں کہ ان پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ان کی شناخت، ان کے تمام شناختی نشان، ان کا چہرہ مہرہ، حرکات و سکنات، ان کا تکبر، غرور، سب کچھ مٹی میں مل جائے گا اور باقی صرف ہڈیاں بچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی طاقت ان ہڈیوں سے شناخت نہیں کر سکے گی۔